आप लोगों के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि सुजुकी जो है वो अपनी जिक्सर SF 150 को जो है वो अपग्रेड कर रहा है। मतलब बिल्कुल ही न्यू प्लेटफॉर्म पे बेस्ड न्यू मेजर जो है वो मैकेनिकल चेंजेस एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं उस बाइक के साथ होने वाली हैं। हाँ, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा उन बाइक्स को आने के लिए एंड ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया था। आप लोगों में से काफ़ी भाई लोग मेरे ये पूछ रहे थे कि भाई क्या जिक्सर जो 150 नेकेड आती है उसके अंदर भी अपग्रेड्स होने वाले हैं। सो भाई ये सारी चीज़ें जो है ऑफ कोर्स आपको पूरी की पूरी जिक्सर लाइनअप में देखने को मिलेगी। मतलब आप जिक्सर की कोई भी बाइक उठा लो, चाहे वो 150 सीसी की हो, 250 सीसी की हो, नेकेड हो, फेयर्ड हो, मतलब हर बाइक के अंदर आपको एक अपग्रेड देखने को मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत जो है वो सुजुकी को बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप सुजुकी के शोरूम में जाते हो तो मोस्टली या तो आपको स्कूटीज देखने को मिलेगी, एंड अगर आप थोड़ी सी बाइक्स पसंद भी आएगी तो वो इतनी ज़्यादा हायर सीसी की हैं एंड उतनी ज़्यादा प्राइस वाली हैं कि हर कोई जो है उन बाइक्स को अफोर्ड नहीं कर सकता। चार बाइक्स ऐसी हैं जो कि कहीं ना कहीं 2 से 2.5 लाख रुपए के अंडर जो है आप लोगों को देखने को मिल जाती हैं। तो इस वजह से क्या है कि काफ़ी कस्टमर जो है इन बाइक्स के ऊपर शिफ्ट होते हैं। बट एक कंप्लेन जो सुजुकी से लोगों की रहती है कि भाई सुजुकी जो है ना जिक्सर सीरीज को आज से ना जाने मेरे को लगता है कम से कम 6-7 साल तो हो ही गए होंगे इंडियन मार्केट के अंदर। इन बाइक्स के अंदर जब भी कोई चेंज आया ना तो वो हल्का फुल्का माइनर सा ही चेंज किया। कभी लुक्स में जो है वो आप लोगों को ग्राफिक्स जो है वो ऑफर कर दिए, थोड़े बहुत फीचर जो है वो एड ऑन कर दिए। बट अगर मैं मेजर अपडेट के बारे में बात करता हूँ या फेसलिफ्ट के बारे में बात करता हूँ तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट 2026 में आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट न्यूज है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा तो भाई आप आर्टिकल जो है वो पढ़ सकते हो एंड हर जगह आपको ये आर्टिकल देखने को मिलेगा कि सुजुकी जो है वो अपनी जिक्सर के ऊपर काम जो है वो चालू कर चुका है कि वो अपनी बाइक्स के अंदर न्यू न्यू फीचर्स, न्यू न्यू डिजाइनिंग, न्यू इंजन, जो मतलब बहुत सारी चीजें जो है वो लेकर के आने वाले हैं। अब जैसा आपको जिक्सर SF 150 के अंदर देखने को मिले हैं अपग्रेड्स, चाहे वो लुक्स के मामले में हो, इंजन से मामले में हो, फीचर्स के मामले में हो, ऐसा ही सेम टू सेम, ऑलमोस्ट सेम टू सेम आप लोगों को अपग्रेडेशन देखने को मिलने वाला है इनकी नेकेड सीरीज जिक्सर 150 के अंदर। क्या क्या चीजें अपग्रेड होंगी, चलिए उन सभी चीजों के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि भाई जो सुजुकी है वो सीधा सीधा एक न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा है। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे ये बाइक्स आया करती थी अब उसकी जगह जो है वो आपको न्यू प्लेटफॉर्म पे ये सारी की सारी बाइक्स देखने को मिलेंगी जिसके अंदर आपको सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल ही लेटेस्ट मिलेंगी। ये चीजें जो है वो यामाहा ने भाई बहुत टाइम पहले कर रखी थी। यामाहा की अगर आप सीरीज देखोगे लाइक R सीरीज जो है उनकी आती है, उन्हीं से इंस्पायर उन्होंने एक 155 सीसी की ऐसी मशीन बनाई ना जो माइलेज के मामले में भी बहुत ज्यादा जबरदस्त है। एंड अगर आपको उस बाइक के 150 सीसी के हिसाब से परफॉर्मेंस देखते हो सो वो भी काफी ज्यादा जबरदस्त निकल करके आती है। एंड इजीली भाई वो जो है वो 200 सीसी को अच्छा खासा कंपटीशन देती है। एंड यही स्ट्रेटेजी जो है वो सुजुकी भी अपनाने वाली है। एंड मुझे लगता है कि जापानीज ब्रांड के लिए नहीं कोई बड़ी बात नहीं है। लाइक आपकी सुजुकी हो गई, होंडा हो गई, उसी के साथ साथ यामाहा हो गई, इन सभी कंपनीज के पास इनकी इतनी सारी बाइक्स है ना भाई कि अगर इंडियन मार्केट के अंदर न्यू न्यू प्रोडक्ट लेकर आने लगे ना तो मुझे लगता है कि इंडियन ब्रांड्स का काम खत्म हो जाएगा। बट कहीं ना कहीं भाई ये सारी चीजें जो है वो सुजुकी को भी समझ में आ रही है कि जो हमारी बाइक्स की सेल्स फिगर है वो उतनी ज्यादा अच्छी नहीं आ रही। एंड ऑब्वियसली आएगी भी कैसे, कस्टमर्स को जो चीजें चाहिए उनकी बाइक्स में ही नहीं है। इंडियन मार्केट के अंदर अगर आप एक्सट्रीम 125R जैसी मशीन को देख रहे हो, 125 सीसी की वो ऐसी बाइक है कि भाई उसके अंदर आपको आज के टाइम के सारे फीचर्स मिलते हैं। क्रूज कंट्रोल देख लो, डुअल चैनल ABS देख लो, मतलब किसी भी फीचर की जो है वो कमी नहीं है। एंड वहीं अगर आप एक 150 सीसी की बाइक देख रहे हो तो ये फीचर्स के मामले में बहुत ही ज्यादा पीछे है। मतलब स्टिल आज के टाइम में भी अगर आप जिक्सर 150 को देखते हो जो नेकेड आती है उसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS जैसी चीजें ऑफर करती हैं। कहाँ कंपनी डुअल डिस्क देने लगी है, डुअल चैनल ABS जैसी चीजें जो है ऑफर करने लगी है। सो यहाँ पर आपको काफी चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर बाइक जो है वो न्यू प्लेटफॉर्म पे बेस देखने को मिलेगी। एंड यहाँ जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है सुजुकी की तरफ से वो यही है कि भाई जो इनकी सुपर बाइक्स आया करती है ना, जो हायर सीसी की नेकेड सीरीज की बाइक है, उन्हीं से इंस्पायर अब आप लोगों को जिक्सर 150 का जो है वो लुक्स देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं मिलेगा, हाँ थोड़ी बहुत चेंजेस जो है ऑफ कोर्स रहने वाले हैं। देखो जिक्सर को अगर आप देखोगे तो देखो मेरे को ना साइड से बहुत अच्छी लगती है, टेल लाइट भी जो है बहुत सुंदर है, बट फ्रंट से ना चाहे वो आपकी जिक्सर हो चाहे वो आपकी SF हो उतनी ज्यादा जो है ना बल्कि नहीं लगती है। आज के टाइम में लोगों को क्या चाहिए कि बाइक भले ही आप लोगों की 150 सीसी की हो बट उसका जो लुक हो ना वो काफी मैसिव हो, मतलब काफी अच्छा खासा तगड़ा सा लुक जो हो आए जिसकी वजह से लोग जो है उन बाइक्स को पसंद कर सके। तो सबसे पहला जो आपको मेजर अपग्रेड देखने को मिलने वाला है वो लुक्स एंड डिजाइन में ही देखने को मिलेगा। अभी तक जो जिक्सर आप लोगों की 150 आती है नेकेड वाली उसके लुक्स उतने ज्यादा लोगों को शानदार नहीं लगते, बट अब जो आप लोगों को लुक्स मिलने वाले हैं ना वो और ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, और ज्यादा बेहतरीन लुक्स आप लोगों को ऑफर किए जाने वाले हैं। सो मुझे लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी चीज रहने वाली है इस बाइक के लिए। मतलब इतने सालों बाद अभी तक आपको कलर कॉम्बिनेशन चेंज
देखने को मिलता था, छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस मिलते थे, बट अब आपको एक मेजर अपग्रेड मिलेगा। सेकंड चीज के बारे में यहाँ पर बात करी जाए कि यहाँ पर और क्या चीजें रहने वाली है, सो यहाँ पर जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अभी तक अगर आप इस बाइक के इंजन को देखते हो, सो जिक्सर 150 के अंदर जो इंजन आता है अच्छा है। देखो आप लोगों ने अगर इस बाइक को चलाया हो ना, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई, स्मूथनेस जिसे कहते हैं, रिलायबिलिटी जिसे कहते हैं, वो सारी चीजें ये बाइक ऑफर करती है। बट जब बात परफॉर्मेंस पे आती है ना, तो वो कहीं ना कहीं जो है वो पीछे रह जाती है। बिकॉज इस बाइक के अंदर आप देखोगे तो समथिंग अराउंड 13 bhp तक का पावर ये जनरेट करती है, 13 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क आप लोगों को मिलता है। बट अब इस बाइक के अंदर अगर आप देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको 155 सीसी के आसपास का ही इंजन आपको देखने को मिलेगा, जो कि सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड F5 BS6 कंप्लाइंट इंजन होगा। अभी तक इस बाइक के अंदर शायद एयर कूल इंजन आया करता था, बट ऑब्वियसली जब कंपनी जो है वो पूरी की पूरी न्यू प्लेटफॉर्म पे काम कर रही है, सो यहाँ पर पावर फिगर्स को भी जो हो थोड़ा बहुत इंक्रीज किया जाएगा। तो समथिंग अराउंड 18 से 19 bhp तक का मैक्सिमम पावर ये बाइक जो है जनरेट करने वाली है, एंड 14 से 15 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो आपको इस बाइक में मिलेगा विद 6 स्पीड गियर बॉक्स। ये बाइक जो है सीधा सीधा कंपटीशन करने वाली है जो KTM की ड्यूक 160 आती है, यामाहा की तरफ से आने वाली MT-15 है, और भी कुछ 150 सीसी की मशीन है, जिससे ये बाइक जो है डायरेक्ट कंपटीशन करने वाली है। एंड मुझे लगता है कि ऐसा होना भी चाहिए। ऑब्वियसली आप लोग देख सकते हो भाई, KTM जैसा ब्रांड जो है उस चीज में उतर गया है। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने ड्यूक 160 को लॉन्च किया था ताकि वो यामाहा की MT-15 को कंपटीशन दे सके। सो जिक्सर भी अगर अपनी 150 सीसी के अंदर एक नेकेड अच्छी सी सुंदर सी देखने वाली बाइक, अच्छे फीचर्स वाली, अच्छी पावर वाली बाइक लेकर के आएगा ना, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंडियंस को जो है वो बाइक जरूर पसंद आएगी। अभी तक इस बाइक के अंदर 5 स्पीड का गियर बॉक्स मिलता था, बट अब ये इंजन जो है वो चेंज होकर के 6 स्पीड गियर बॉक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि टॉप एंड भी जो हो थोड़ा और आप लोगों को अच्छा मिलेगा, जिसे थोड़ा सा पुश करके भगाना बाइक को ज्यादा पसंद है। सो उस कंडीशन में जो है ये काफी बेस्ट चीज है। नाउ अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। सो देखो ऑब्वियसली मैं कह रहा हूँ जिक्सर 250 को भी अगर आप देखोगे ना, जो भी दोनों जिक्सर आती हैं उनके अंदर भी इतने सारे फीचर्स आप लोगों को कंपनी ऑफर नहीं करती है। मतलब स्टिल हेलोजन इंडिकेटर्स देती है, जहां पर कंपनी हैजार्ड जैसी फीचर्स दे रही है, ऑल एलईडी सेटअप जैसी चीजें दे रही है। वहां पर सुजुकी क्या सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को फ्रंट के अंदर एलईडी एंड रियर में एलईडी देते हैं, एंड बड़े बड़े से हेलोजन इंडिकेटर्स पकड़ा देते हैं, जो बाइक के लुक्स को ना जो खराब करते हैं। तो इस बाइक के अंदर क्या है कि ऑल एलईडी सेटअप आने वाला है। मीटर भी अगर आप बाइक को देखोगे ना, तो वो काफी छोटा है, बट अब यहाँ पर आपको एलसीडी डिस्प्ले तो जरूर मिलेगा, बट वो प्रॉपर कलरफुल डिस्प्ले रहने वाला है। गियर इंडिकेटर हो गया, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, हैजार्ड लाइट, डुअल चैनल एबीएस। बिकॉज अभी तक इस बाइक को देखोगे तो 150 सीसी की एक ऐसी बाइक है जिसके अंदर आपको सिंगल चैनल एबीएस मिलता है। सो यहाँ पर जो है वो डुअल चैनल एबीएस में कन्वर्ट होने वाली है। स्प्लिट सीट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन जैसी चीजें मिलेंगी। नाउ बात करते हैं सस्पेंशन, ब्रेकिंग एंड टायर्स के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशन भी जो है कंपनी ऑफर करने वाली है फ्रंट में। अभी तक अगर आप इस बाइक को देखोगे तो आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिला करते थे, एंड रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलेंगे। नाउ ऑब्वियसली जब इस बाइक के भाई पावर को इंक्रीज किया जाएगा तो इसकी ब्रेकिंग को भी थोड़ा सा अच्छा किया जाएगा। अभी तक जो ये बाइक आप लोगों को जो डिस्क ब्रेक ऑफर करती थी, आई थिंक 266 mm के आसपास में थी, बट हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको 300 mm या फिर 280 mm तक की जो है वो फ्रंट के अंदर डिस्क देखने को मिले, एंड रियर में अगर आप जाओगे तो 220 mm की तक की जो है वो रियर डिस्क ब्रेक आपको ऑफर करी जाएंगी। टायर्स देखोगे तो टायर्स बिल्कुल ही सेम रहने वाले हैं जो अभी आपको जिक्सर के अंदर देखने को मिला करता है, यानी 180 70 इंच के फ्रंट टायर, 140 60 R70 इंच के आपको रियर टायर जो है वो ये बाइक ऑफर करेगी। नाउ अब बात करते हैं, देखो ऑब्वियसली जब पूरी की पूरी न्यू जनरेशन आ रही है, सो भाई प्राइसिंग भी जो है वो ऑफ कोर्स आप लोगों को थोड़ी सी ज्यादा पे करनी पड़ेगी। अभी अगर आप जिक्सर 150 नेकेड को देखते हो तो समथिंग अराउंड एक्स शोरूम 1,26,000 रुपए कॉस्ट करती है। अब 1,26,000 कर रही है, इतनी सारी चीजें होंगी, न्यू लुक्स आएगा, न्यू इंजन आप लोगों को मिलेगा, न्यू प्लेटफॉर्म पे बेस्ड होगी, न्यू फीचर होंगे, सो ऑब्वियसली प्राइसिंग भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। सो आप मान करके चल सकते हो कि जो MT-15 आती है ना, उससे थोड़ा बहुत प्राइसिंग में ये कम रहेगी, बट उसको जो है अच्छा कॉम्पिटिशन देगी। 1,40,000 से लेकर के 1,45,000 रुपए तक जो है इस बाइक की कॉस्ट रहने वाली है। अगर अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि भाई मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इजीली जो है वो जाकर के चेकआउट कर सकते हो। मतलब आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर एक आर्टिकल भी लगा दूंगा, बकायदा पढ़ सकते हो, एंड थोड़ा बहुत R&D आप भी कर सकते हो भाई, हाँ सुजुकी जो है वो न्यू बाइक लेकर के आ रहा है या फिर नहीं लेकर के आ रहा। बाकी लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो ये बाइक जो है 2026 के एंड तक जो है वो बताई जा रही है कि इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च हो जाएगी। सो भाई आपकी क्या ओपिनियन है इस चीज के ऊपर, आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।